छत्तीसगढ़ के शक्ति में 9 साल से एक पुल अधूरा है। पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार की मनमानी के चलते लोग बहुत परेशान हैं। 1 किलोमीटर दूर शहर जाने के लिए उन्हें 10 से 12 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन हैरानी देखिए, जिले के आला अधिकारियों को ये खबर तक नहीं है। देखिए जिम्मेदारों की मनमानी और लोगों की परेशानी को दिखाती हमारी ये खास रिपोर्ट। गांव वालों को परेशानी फुल, 9 साल बीते, कब बनेगा पुल। सक्ती जिले में सोन नदी पर बन रहा ये पुल लोक निर्माण विभाग की अनदेखी और ठेकेदार की मनमानी का गवाह है। 9 साल बीत गए हैं लेकिन पुल अभी भी अधूरा है। लापरवाही और मनमर्जी जैसे सीना तान कर बीच नदी में खड़ी हो। नदी के दूसरे किनारे पर काम हो चुका है लेकिन बीच नदी के पिलर अभी भी अधूरे पड़े हैं। अभी हम मौजूद हैं सक्ती जिले के हसौद में, जहां से सोन नदी जो है गुजरा हुआ है। अब इस सोन नदी में जो है 9 साल पहले इस पुलिया का निर्माण किया गया था, जो 9 साल बीत जाने के बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है। 9 साल पहले जब इस पुल की नींव रखी गई तो यहाँ उत्सव जैसा माहौल था। पिसौद, भनेतरा, लाल माटी, धमनी, बड़े केल खुर्द जैसे दर्जनों गांव के लोगों ने बेहतरी के सपने देखे, लेकिन ये सपने अभी भी पुल की तरह ही अधूरे हैं। कुछ काम किया लेकिन फिर ठेकेदार निर्माण को अधूरा छोड़कर फरार हो गया। 2015 से 16 में काम शुरू हुआ था। 2019 से 20 तक बन जाना था पुल। पुल की कुल लंबाई है 135 मीटर, पहुंच मार्ग की लंबाई है 1 किलोमीटर। 2,10,92,000 रुपए लागत है। ये पुल महज एक ढांचा नहीं बल्कि 10 से 12 गांवों की जरूरत है। ये पुल हजारों लोगों की जिंदगी आसान कर सकता है, क्योंकि पुल के बिना लोगों को भारी परेशानी होती है। बारिश में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना मुश्किल होता है। नदी के इस पार है तहसील मुख्यालय हसौद। पुल के बिना लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। 15 से 20 किलोमीटर का चक्कर लगाना मजबूरी है। पुल बनेगा तो महज 1 किलोमीटर की दूरी तय होगी। थाना, अस्पताल, बाजार, सबके लिए पुल जरूरी है। हमारे गांव की समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो पुल जो आधा अधूरा निर्माण जो पड़ा हुआ है, ये लगभग 9 साल से भी ज़्यादा हो गया है। अभी तक वो बना नहीं है, आधा अधूरा पड़ा हुआ है। हमारे बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी होता है। नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है, कभी बाढ़ आ जाता है तो घर में रहना पड़ता है। और जब गांव में कोई किसी का तबीयत खराब होता है तो हॉस्पिटल आने जाने में भी दिक्कत होता है। हमारे यहाँ आए जाके बहुत परेशानी है। हमारे ग्राम भनेतरा ऐसा गांव है कि नदी के तीनों तरफ से घिरे हुए गांव हैं। पुल आधा अधूरा निर्माण भी करके छोड़ दे हमें, और हमारे यहाँ के लड़का से सियान तक आए जाए में हर प्रकार से परेशानी होते। ऐसा नहीं है कि लोगों ने अधिकारियों से शिकायत ना की हो, जनप्रतिनिधियों से गुहार ना लगाई हो, सब किया लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई। उनका कहना है कि अब तो गुहार लगा लगा कर थक चुके हैं। भनेतरा और धमनी के मध्य पुल विगत 9 वर्षों से निर्माणाधीन है, जो अभी तक अधूरा है। लगातार हम लोग अधिकारी कर्मचारियों से, चाहे सेतु विभाग की हो, चाहे तहसीलदार हो, एसडीएम हो, कलेक्टर हो, सभी से गुहार लगा चुके हैं। ये बताते हैं, हमें गुमराह करने का काम करते हैं कि इसके लिए बजट कम हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि इसका पैसा जो है खत्म हो चुका है। इसका हम लोग फिर से नया शासन से मांग किए हैं। पूरा गाँव के नागरिक मिल करके पैदल मार्च निकालते हुए 30/12/2023 में पैदल मार्च निकाल कर शासन प्रशासन को अवगत भी कराए थे। फिर भी अभी तक इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया गया है। हम मांग करते हैं कि ये जितना जल्दी हो सके पुल का निर्माण को पुनः चालू करें और हमारे विकास की और हमारे गांव को जोड़ने का काम करें। ऐसा हम शासन प्रशासन से भी निवेदन करते हैं। ग्रामीणों की परेशानी सुन ली, अब जिम्मेदारों को भी सुन लीजिए। आप खुद समझ जाएंगे कि ये कितने जिम्मेदार हैं। इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं जांच कराऊंगा। मैं ये दिखवाता हूँ, ये मेरे नॉलेज में नहीं है। कलेक्टर को जानकारी ही नहीं है कि उनके जिले में कोई पुल बन रहा है और जो 9 साल से अधूरा है। अब समझ सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार लापरवाह क्यों हैं, क्यों ठेकेदार मनमानी करने से डरते नहीं हैं और क्यों जनता सिर्फ बेहतरी की उम्मीद लगाए बैठी रहती है। लेकिन साहब, पता करिए, आपके कंधों पर जिले की जिम्मेदारी है। इन गांव वालों को आपसे उम्मीदें हैं, क्योंकि ये पुल बनेगा तो इनकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। इनकी जिंदगी का सफर आसान हो जाएगा। यहाँ के दर्जनों गांवों को
तहसील में काम कराने के लिए, हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए सहित मार्केट के लिए भी इस पुलिया के बन जाने के बाद सुविधा मिलता, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदार के लापरवाही की दस जो है इस गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। परदेसी खुटे, विस्तार न्यूज़, शक्ति।